नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमें ये नेमत बहुत जल्द मिलने वाली है कि रमज़ान मुबारक की आमद है और अभी से हमें इस माह मुबारक के फ़ज़ाइल हासिल करने के लिए उसका एहतमाम करना चाहिए। इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से कुछ बातें इस वक्त पेश खिदमत हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नंबर 1, अभी से अपनी तमाम मसरूफ़ियात समेटने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जब माह मुबारक के कीमती लम्हात शुरू हो जाएं तो हम हमाकन और पूरी तवज्जो के साथ उस माह मुबारक के फ़ज़ाइल हासिल कर सकें। इस सिलसिले में यह है कि अपने जितने भी मामलात हैं, लोगों के साथ लेन देन हैं, इनको अभी से समेटने चाहिए ताकि माह रमज़ान में पूरी तवज्जो इबादत और आमाल की तरफ हो सके। जिन लोगों के साथ कर्ज़े के मामलात हैं, इसके लिए कहीं सफ़र करने की ज़रूरत पेश आ जाती है तो अभी से उन मामलात को निपटा दें ताकि माह मुबारक के अंदर सफ़र करने की नौबत ना आए। इसी तरीके से ख़रीदारी का मामला है तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि माह रमज़ान में ईद करीब आ रही है और उसके लिए कपड़े ख़रीदते हैं। तो कपड़े की ख़रीदारी का मामला इस तरह का नहीं है कि अगर अभी से हम कपड़े वगैरह ख़रीद कर रख लें, कपड़े सिलवा लें, तो फिर हमें उस मुबारक महीने के औक़ात को इन कामों में इस्तेमाल करने से हम बच जाएंगे। इसी तरह एक अमल ये भी है कि राशन का मामला है। हम रोज़ाना बाज़ारों में जाते हैं ख़रीदारी के लिए और ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं असर और मगरिब के वक्त को। ये माह रमज़ान का इंतहाई कीमती वक्त है और उसमें हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अमाल की तवज्जो दें, कुरान करीम की तिलावत करें, दुआ में मशगूल हों। इसके बजाय अगर हम दूसरे कामों में मशगूल हो जाएं तो ये नूरानी महीना जो बरकतों के साथ आया हुआ है उसकी कदर हमसे हो नहीं सकेगी। इस लिहाज से अपने जितने भी राशन वगैरह ख़रीदारी का मामला पहले करना चाहिए। और फिर हमारे बाद बुज़ुर्गों के कहने के मुताबिक ये भी है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी हम माह रमज़ान में करेंगे और उसके लिए इसी तरीके से बहुत सारे लोग ज़कात की अदायगी के लिए अगरचे इनका साल पूरा हो चुका हो फिर भी वो माह रमज़ान को उसके लिए मखसूस करते हैं और उसके हिसाब किताब में लग जाते हैं। तो बेहतर यह है कि जिनका साल पूरा हो चुका हो तो वो पहले से इसकी अदायगी कर दे, हिसाब किताब से फारिग हो जाए ताकि ये वक्त हमारा रमज़ान के ताज़ा अमाल के लिए इस्तेमाल हो सके। क़ज़ा नमाज़ों के लिए भी माह रमज़ान कोई ख़ास नहीं है। अभी से हम कोशिश करें कि अपनी हर नमाज के साथ साथ कुछ नमाज़ें हम अदायगी करें। इस तरीके से मुमकिन है कि हम अपने पुराने अमाल को वक्त से पहले हम इनकी अदायगी कर सकें और माह रमज़ान में अच्छे और ताज़ा अमाल के लिए हम अपनी फ़ुर्सत और अपने वक्त को इस्तेमाल कर सकें। माह रमज़ान के अमाल में से एक अमल ये भी है कि कुरान करीम की तिलावत बहुत से कसरत से की जाए, इसलिए कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है और साल भर जिस तरह भी तिलावत होती है लेकिन ख़ास तौर पर माह रमज़ान में इसकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर नवाफिल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि साल भर हम मसरूफ़ रहें। अगर इन कीमती लम्हात में नवाफिल अदा करेंगे तो एक नफिल के बदले में अल्लाह पाक हमें 70 नवाफिल का अजर और सवाब अता फरमाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ दे इन बातों पर अमल करने के लिए। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को पैगाम है
کہ اس سلسلے میں یہ تو تھوڑی سی کوشش ہے، یہ گفتگو کی گئی، لیکن بہت سارے اعمال اور بھی آپ کے سامنے ہوں گے، تو اس کا اہتمام جس حد تک بھی ہو سکے اہتمام کے ساتھ ان تمام اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔